बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सदका जारिया का एक खूबसूरत वाक़या जो सऊदी अरब के एक घर में पेश आया, जिसकी बरकत ऐसे ज़ाहिर हुई कि दुनिया हैरान रह गई। ये वाक़या दर्जनों अरब ज़राए इब्लाग में रिपोर्ट हुआ। हम सहीफ़ अल-इक़्तिसादी के हवाले से इसे नक़ल कर रहे हैं। वाक़या से क़ब्ल एक हदीस पढ़ लें। अपने बीमारों का इलाज सदक़ा से किया करो। इंडोनेशिया से खादमात का सऊदी में आना आम सी बात है। सऊदी घरानों में हज़ारों की तादाद में इंडोनेशी खादमात काम करती हैं। एक सऊदी घराना ने खादमात मुहैया करने वाले रिक्रूटिंग एजेंट की मिरफत खादिमा बलवाई। खादिमा ने घर में काम करना शुरू कर दिया। घर की मालिकन ने चंद दिन के बाद गौर किया कि खादिमा चुपचाप और उदास सी रहती है। इसने महसूस किया कि ये छप छप कर रोती भी रहती है। सऊदी अरब में अभी इसे हफ्ता 10 दिन ही गुजरे थे कि किसी ने इसे कुछ कहा भी नहीं, फिर ये क्यों रोती है। एक दिन सऊदी मालिकन ने खादिमा को अपने सामने बिठा लिया, इसके सर पर हाथ रखा और कहने लगी, मेरी बेटी बताओ, तुम हर वक्त रोती क्यों रहती हो? हर वक्त तुम्हारी आँखें सूजी रहती हैं। खादिमा ने हौसला पाकर इशारों से और टूटे फूटे अल्फाज में बताया, मैं एक मुद्दत से सऊदी अरब आने की कोशिश कर रही थी। एजेंट को नकद रकम और पासपोर्ट जमा करा रखा था। उसी दौरान मेरी शादी हो गई। वक्त गुजरता चला गया। मेरी सऊदी अरब आने की ख्वाहिश जोरों पर थी। एजेंट के साथ राबिता था। उसी दौरान खुदा ताला ने मुझे बेटा अता फरमाया। मेरे बेटे की उम्र 10-12 दिन की थी कि एजेंट ने बताया कि तुम्हारे कागजात मुकम्मल हो गए हैं, तुम्हें फौरी तौर पर सऊदी अरब जाना होगा। एक तरफ बेटा और इसकी महबत, दूसरी तरफ गुर्बत और सऊदी अरब आने की ख्वाहिश। मैं घरेलू हालात से मजबूर थी, इसलिए बेटे को छोड़कर सऊदी अरब आ गई। अब मुझे मेरा बेटा याद आता है। मैं इसकी महबत में दीवानी हो गई हूँ, इसे याद कर कर के रोती रहती हूँ। सऊदी मालिकन ने एक लंबी आह भरी। कुछ सोचा इसके दिल में ख्याल आया कि ये रब को राजी करने का और सदका जारिया करने का बेहतरीन मौका है। इस्लाम में सबसे बेहतरीन काम किसी मुसलमान को खुशी मुहैया करना है। और फिर इसने एक अजीब व गरीब फैसला किया। वो अंदर गई, पैसों वाली अलमारी को खोला। इसकी कितनी तनख्वाह है? इसने 2 साल की तनख्वाह का हिसाब किया, रकम गिनी और इसे लेकर खादिमा के पास आ गई। कहने लगी, ये 2 साल की तनख्वाह पेश की पकड़ू, मैं अभी तुम्हारी सीट बुक कराती हूँ, तुम फौरन इंडोनेशिया रवाना हो जाओ। 2 साल तक अपने बेटे को दूध पिलाओ। जब 2 साल का हो जाए तो हमें फ़ोन कर देना, हम तुम्हारे लिए दोबारा वीज़ा भिजवा देंगे और तुम फिर से सऊदी अरब आ जाना। जरा गौर कीजिए, इस औरत ने कितना खूबसूरत फैसला किया। ये इसके लिए सदका जारिया नहीं, इस कसम के फैसले इंसान को इंसानियत के बुलंद मकाम पर फाइज कर देता है और हक ताला के नज़दीक इसके मर्तबा को बहुत बढ़ा देता है। फिर दिलचस्प बात यह कि यह खादिमा सिर्फ इस खातून के लिए बुलाई गई थी जो खून के कैंसर में मुब्तला थी, ये ताकि इसकी खिदमत कर सके। जब खातून ने इसे वापस भेजने का इरादा किया तो बेटे ने कहा, अम्मी जान आप बीमार हैं, आपके लिए तो इसे बुलाया था, आप इसको वापस भेजती हैं। खातून ने कहा, मैं गुजारा कर सकती हूँ और फिर अस्पताल में इसका मुआयना होता रहेगा। जब अगली बार अस्पताल गई, इसकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसकी मुहलिक बीमारी का नाम व निशान मिट चुका था। डॉक्टर सारे हैरान थे कि इस स्टेज तक पहुँचने के बाद ये टेस्ट नेगेटिव कैसा आया। एहतियातन दोबारा टेस्ट करवाए गए, मगर शाफी अलामराज रब की तरफ से शफा नाजल हो चुकी थी। सब मुबारकबाद देने लगे। ये खातून सिर्फ अपने रब का शुक्रिया अदा करती रही। बेशक सदका से हर बला टलती है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक किया जाए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया जाए। कहानी सुनने का शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।